इंफ्रारेड इलेक्ट्रिक चूल्हा लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपनी मर्ज़ी का हर बर्तन उस पे रख सकते हैं, चाहे सिल्वर हो, स्टील हो, लेज़र कोटिंग हो, कोई भी बर्तन जो है वो आप इस पे यूज़ कर सकते हैं और परफेक्टली खाना बनता है। अब जो लोग कहते हैं कि आप इंडक्शन लेना चाहिए या इंफ्रारेड लेना चाहिए, तो इंडक्शन लेके बंदा मुसीबत में भी पड़ जाता है। एक तो बहुत सारे लोगों को यूज़ नहीं करना आता, दूसरी बात ये है कि उसके सिर्फ ख़ास मखसूस बर्तन होते हैं, सिर्फ वही स्पेसिफिक हो जाते हैं कि बस अब यही रखने हैं इसके ऊपर, उसी के अंदर कुकिंग करनी है। तो इसलिए मैं तो हमेशा से इंफ्रारेड की ही लवर रही हूँ। आप लोगों को याद होगा कि जो मेरा पुराना चूल्हा था होममेड का, वो भी इंफ्रारेड था। अगर मुझे कोई परेशानी होती तो फिर मैं दोबारा से इंफ्रारेड ही क्यों लेती। तो इसलिए इंडक्शन और इंफ्रारेड में जो लोग फ़र्क पूछते हैं, तो वो फ़र्क ही ये है कि इंफ्रारेड पे हर किस्म का बर्तन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडक्शन पर नहीं कर सकते। प्राइस में इंडक्शन वाले चूल्हे इंफ्रारेड से ज़्यादा महंगे होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि वो बिजली कम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसका फ़ायदा है। तो बिजली के कम इस्तेमाल का क्या फ़ायदा जब 700 साज उसके लवाजमात लाने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट तो वही हिसाब हो जाएगा। इसलिए आराम से इंफ्रारेड ले लिया करें, हर किस्म की कुकिंग हो जाती है, ईज़िली हो जाती है, हर किस्म का खाना पकता है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ पकती है। मैंने इसके ऊपर कुछ दिन पहले आपको प्रेशर कुकर लगा के भी खाना दाल पका के दिखाई, फिर इसके ऊपर लेज़र कोटिंग वाले बर्तन में करेले बना के दिखाए। अब ये देखें सिल्वर का बर्तन मैंने रखा है। डिफरेंट किस्म के बर्तन एक्सपेरिमेंट करती हूँ ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए कि खाने हर तरह के इसके ऊपर पक जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो बात है कि जी रोटी पकती है इसके कि नहीं, वो रोटी पका के दिखाएं। तो देखिए रोटी जो होती है ना, हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा तंदूर से ही गर्मियों में आती है। मैं तंदूर की रोटी बहुत पसंद है, वो आती है। और अगर कभी वैसे मुझे जब कोई इंसान के पास कोई चीज़ हो तो वो एक्सपेरिमेंट करे ना, तो वो फिर रोटी पकना स्टार्ट हो जाती है, मुझसे पक जाती है। बट ये है कि वो छोटी होती है, ऐसे झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। तो छोटी रोटी होती है बट पक जाती है। लेकिन चलें, बाकी सारे काम अगर ये चूल्हा कर रहा है और अगर एक रोटी पे आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो रोटी तो आप दूसरे वाले तवे पे भी बना सकते हैं। तो बाकी सारे काम इससे ले